आज हम यूडाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल हम करते हैं तो ये 5 मॉड्यूल हमारे पास आ जाते हैं, और आज जिस मॉड्यूल पर चर्चा करने वाले हैं वो स्टूडेंट मॉड्यूल है, जो कि हमारी स्टेट के लिए वो एक्टिवेट हो गया है। और इस पर हम काम कैसे करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल पर हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। और यहाँ अपना हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, और यहाँ पर 2 एकेडमिक ईयर यहाँ पर दिखाई देते हैं, और 2022-23 जो हमारा पिछला सेशन था और जो 2023-24। तो इन दोनों सेशंस पर कैसे काम होता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। तो आज हम केवल 2023-24 में हमें कैसे काम करना है ये इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले आप एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई है, उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि हमें एडवाइस किया है कि फिनिश देयर प्रमोशन एक्टिविटी 2023-24, यानी कि सबसे पहले हमें 2023-24 का जो प्रमोशन है वो हमें एक्टिवेट करना है। 2023-24 का प्रमोशन हमें हर बच्चे का करना है एकेडमिक ईयर 2023-24 में जाकर, और प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बटन पर हमें ये जाकर ये काम करना है। तो इस वीडियो में हम 2023-24 में कैसे काम होना है उसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं 2023-24 पे क्लिक करता हूं और इस तरह का हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप है वो चेक कर लें। अगर इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है, आपको लगता है कि गलत है, जैसे प्री प्राइमरी सेक्शंस हैं आपके यहाँ, तो ये यहाँ पर उनका नाम होना चाहिए, स्कूल का लेवल कहाँ से कहाँ तक है वो आपका होना चाहिए। और इस इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है तो आपका जो भी सुपरवाइजर कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है आपके यूडाइस की, उन साथियों के साथ संपर्क करें और इसमें अपना अपडेट करवा लें। मैं इसको ओके करता हूं। तो सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं तो हमने 2023-24 में ये लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी ऑप्शंस हमें दिखाई दे रही हैं। तो हमने जो सबसे पहला काम करना है वो सेक्शन मैनेजमेंट का काम करना है। इस सेक्शन मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले काम करना है 2023-24 में। तो वो कैसे करेंगे ये देखिए। मैं सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूं, और सेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंड ऑल सेक्शंस पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ जो मेरी क्लासें थी 2023-24 में, तो 2023-24 के हिसाब से हम यहाँ पर अपने अपने क्लास के सेक्शन क्रिएट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मेरी क्लास यहाँ पे LKG PP2 दिखाई दे रही है, तो इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ए सेक्शन है। अगर 23-24 में ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है वो 2022-23 का सेक्शन दिखा रहा है। अगर 2023-24 में यहाँ पर 2 सेक्शंस बन गए हैं तो यहाँ पर हम एक सेक्शन और क्रिएट कर देंगे। यूकेजी क्लास में यहाँ हमारे 2 सेक्शंस दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 की बजाय 1 हो गया है तो हम यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे तो एक सेक्शन डिलीट हो जाएगा। अगर हमें कोई नया सेक्शन बनाना है तो हम यहाँ पर ऐड सेक्शन का एक ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे आपको हर क्लास के जो सेक्शंस हैं वो आपको देखने हैं। 2023-24 के हिसाब से आपको सेक्शनों की संख्या कम ज़्यादा कर देनी है जो सेक्शन 2023-24 में है, क्योंकि जब हम प्रोग्रेशन करते हैं अपने बच्चों के स्कूलों को, क्लास को अपडेट करते हैं, तो वहीं पर हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना होता है, वो बच्चा वहां पर पहुंच जाए। अब माना जैसे ये 5th क्लास है और 5th क्लास में ये 4 सेक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे सेक्शन जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो ऐड सेक्शन का बटन है सबसे ऊपर, इस ऐड सेक्शन पे मैं जाऊंगा। इस ऐड सेक्शन के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो ये मैंने क्लिक कर दिया, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि कौन सी क्लास में करना है। माना मैंने ये 5वीं क्लास में करना है, तो वहां पे 4 सेक्शन ABCD थे, तो ये अपने आप यहां पर आ गया और मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि 5वीं क्लास में जब हम जाते हैं तो ABCDE 5 सेक्शन यहाँ पर बन गए, 5वां यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर ये आपको लगता है कि मैंने किसी क्लास में गलत कर दिया तो यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे और यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा और ये सेक्शन आपके 4 ही यहाँ पर रह गए। तो इस तरीके से
आपको सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट पर काम करना है 2023-24 में जाते ही। तो 2023-24 में सेक्शन मैनेजमेंट कर लेंगे। क्यों करना है? क्योंकि प्रोग्रेशन करते हुए ही हर क्लास का वो सेक्शन मांग रहा है। तो आपको पर्टिकुलर प्रोग्रेस करते हुए, अगली क्लास में अपडेट करते हुए, अपग्रेड करते हुए आपको सेक्शन वहीं पे सिलेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पर 2023-24 के हिसाब से आपको सेक्शन बना लेने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। यूडाइस पर मैं नए नए अपडेट लाता रहता हूं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिए और यूडाइस से संबंधित कोई भी समस्या आपको ना आए और नया वीडियो आते ही आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्कूल के डैशबोर्ड पर। ये जो हमारा पहला टैब है स्कूल का डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड पे हम यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे ही मैंने इस स्कूल को ओपन किया है तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए हर क्लास में बॉयज़ स्कूल 0 और गर्ल्स में आपको यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है 16 और 24, और यहाँ पे टोटल बच्चे ये 16 और 42 दिखाई दे रहे हैं। और इनकम्प्लीट जो स्टेटस है वो आपका 16 और 42 जो रेड कलर से आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्कूल ने सेकंड क्लास के बच्चों का प्रोग्रेशन कर दिया। सेक्शन ए में 16 बच्चे इसने अपडेट कर दिए। कौन से? जो फर्स्ट ए से आए थे वो सेकंड ए में यहाँ पर आ गए, और जो फर्स्ट बी से सेकंड बी में इसने 42 बच्चों का प्रोग्रेशन कर दिया इस स्कूल ने। तो और उन स्कूल के जो प्रोफाइल है, जैसे टीचर की प्रोफाइल हमने अपडेट की थी तीनों प्रोफाइल्स को, ऐसे ही हर स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट होनी है। और वो अपडेट बाद में होगी जब हम इस पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन कर लेंगे। तो यानी कि इन 16 बच्चों का और 42 बच्चों का प्रोग्रेशन अभी हो चुका है लेकिन प्रोफाइल पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पर रेड हो रहा है। तो जैसे जैसे जिस जिस क्लास और जिस जिस सेक्शन का प्रोग्रेशन आप कंप्लीट करते रहेंगे वो संख्या यहाँ पर आती रहेगी। तो यहाँ पर वो संख्या आती रहेगी। आप ये देखेंगे जिस भी सेक्शन का और जिस भी क्लास का प्रोग्रेशन आप करते रहेंगे, यानी कि 2023-24 के डैशबोर्ड पर प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो संख्या यहाँ पर आती रहेगी। तो ये स्कूल डैशबोर्ड से आप यहाँ पर चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए ये 5वीं क्लास तक स्कूल था और केवल एक ही क्लास का इनका प्रोग्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो ये आप इस तरीके से प्रोग्रेशन करते रहेंगे। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर ऐड स्टूडेंट है। तो ऐड स्टूडेंट भी आप अभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको उसका कारण यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। ये जो मैसेज आया, ये मैसेज आपका आता रहेगा। कोई भी न्यू एंट्री नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर लेंगे। अगर एक भी बच्चा प्रोग्रेशन एक्टिविटी में किसी भी क्लास या किसी भी क्लास सेक्शन में अगर एक भी बच्चा रह जाएगा तो प्रोग्रेशन आपका अधूरा रहेगा। प्रोग्रेशन का फाइनलाइज आपको पूरे स्कूल का सबसे पहले करना है इस एकेडमिक ईयर का। उसके बाद ही 2023-24 में आप कोई काम कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अब मैं आपको बताता हूं आप प्रोग्रेशन आपको कैसे करना है। अब प्रोग्रेशन के लिए आपको कहां जाना है? यहां पर सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी न्यू करके ये एक टैब यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस टैब पर जाकर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स, यानी कि जिन बच्चों को हम लेफ्ट करेंगे वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। इंपोर्ट, अगर किसी बच्चे को हमें इंपोर्ट करना है, दूसरे स्कूल से अपने स्कूल में ऐड करना है तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे। और एक ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी और प्रोग्रेशन मॉड्यूल में काम कैसे करना है उसको हम अब समझते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी के हम गो पर क्लिक करेंगे। तो इस गो में यहाँ पर हमें इसका कोई क्लास और सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं थर्ड क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया और देखिए हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हमने क्लिक किया और क्लास थर्ड का ए सेक्शन हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया तो बच्चों की डिटेल हमारे सामने आ गई।
स्टूडेंट कोड यहाँ पर बच्चे का परमानेंट एजुकेशन एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट की बेसिक डिटेल यहाँ पर आ गई। 2022-23 का उसका स्टेटस आपको बताना है। यहाँ पर बच्चों के मार्क्स 22-23 के डालने हैं। यहाँ पर हमने अटेंडेंस पिछले स्कूल के जो कितने दिन ये बच्चा यहाँ पर आया और स्कूलिंग स्टेटस उसका बताना है, और किस क्लास और सेक्शन में वो अगली क्लास में प्रमोट हुआ है, सेक्शन भी और क्लास भी आपको यहाँ पर बतानी है, और ये उसका स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर हमें उसका एक्शन जो भी हमने लेना है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस पेज पर ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो इस इन्फॉर्मेशन में दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बच्चों का जो डिटेल आएगा वो केवल 10 बच्चों का ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर नेम एज आइटम एज पर पेज, ये इस वाले ब्लॉक में जाएंगे और इस वाले ब्लॉक में जाकर आप क्लिक करेंगे इसके ड्रॉप बॉक्स में। तो जितने बच्चों की संख्या, जैसे यहाँ पर 28 है तो मैं 25 सिलेक्ट करूंगा तो इस पेज पे 25 दिखने शुरू हो जाएंगे, और अगर मैं 100 कर दूंगा तो इस पेज पर 100 बच्चे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जितना भी सेक्शंस हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि नीचे सारे के सारे बच्चे आपको इस क्लास में जितने बच्चे थे वो आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे के बच्चे यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि क्या, ये देखिए ये बच्चा यहाँ पर डन यानी कि इस बच्चे को अपडेट कर दिया। जिस टीचर ने इसको ये चारों चीज़ों को डालकर प्रमोट कर दिया तो उसका स्टेटस और अपडेट पे क्लिक कर दिया तो वो डन हो गया है। अगर उसने अभी नहीं किया है, अगर उसने अभी नहीं किया तो आप ये देखिए जो जो बच्चों का अभी पेंडिंग है, तो ये देखिए ये इनका स्टेटस पेंडिंग है और ये सारे के सारे फील्ड अभी इसके ब्लैंक है। यानी कि ये जो बच्चे हैं वो अभी ऐसे ही देखिए, ये देखिए ये सारे के सारे बच्चे अभी पेंडिंग है। तो वो स्टेटस जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे वो अपडेट पे क्लियर होते जाएंगे आपके, वो आपके सब क्लियर होते जाएंगे। तो ये देखिए ये पेंडिंग है। अब मैं आपको एक स्टेटस पर चर्चा करके आपको बता देता हूँ कि कैसे ये होगा। अब जैसे ये एक बच्चा है, इस बच्चे को थर्ड क्लास है। ये बच्चा 2-3 सिचुएशंस यहाँ हो सकती हैं। जैसे ही हमने ये प्रमोट किया थर्ड क्लास से, ये बच्चा जैसे ही प्रमोशन दी हमने इसको, ये 4th क्लास में यहाँ पर हो गया। अगर हमने इस बच्चे को प्रमोशन की बजाय नोट पास कर दिया तो ये वापस से बच्चा 3rd क्लास में यहाँ पर रह गया। अगर मैं इसको प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन कर दूं कि ये प्रमोशन तो हो गई लेकिन हमने विदाउट एग्जामिनेशन नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत हमने इसको कर दिया, तो आप ये देखेंगे इस बच्चे की क्लास 4th यहाँ पर हो गई है। अगर मैं इसको डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन कर दूं कि एग्जाम नहीं दिए थे, उससे पहले ही ये बच्चा छोड़कर चला गया था मार्च 2023 से पहले, तो आप देखेंगे उसकी क्लास वापस से 3rd हो गई है। तो रिपीटर अगर कोई पेरेंट्स की चॉइस से अगर वो रिपीट कर रहा है तो भी इस बच्चे की क्लास यहाँ पर 3rd हो गई है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, हर स्कूल से निवेदन ये है कि ये प्रमोशंस उसकी जो है वो बिल्कुल ऑप्शंस को पढ़कर करें। अगर आपने यहाँ पर गलत सिलेक्शन कर दिया तो वो बच्चा गलत जगह पर दिखाई देगा जिसको आपके पास एडिट करने का लिंक नहीं होगा। तो इस मॉड्यूल पर जब भी आप काम करेंगे तो देखभाल कर काम करेंगे। अब मैंने प्रमोटेड कर दिया। अब प्रमोटेड कर दिया तो इस बच्चे को नंबर यहाँ पर देने हैं, तो मैंने दे दिए इसके नंबर 65%। कितने दिन ये बच्चा आया, माना ये 146 दिन बच्चा आया। अब वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है कि लेफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है। अब ये 3rd ए का बच्चा था, यहीं पर हमें सेक्शन सिलेक्ट करना है कि वो कौन से सेक्शन में ये बच्चा गया। माना मैंने ये ए सेक्शन में सिलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये इसका अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट का मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो आप देखेंगे ये मैंने ओके कर दिया और इस बच्चे का जो स्टेटस है वो यहाँ पर पेंडिंग से डन में हो गया। अब आप यहां पे एक चीज और देखेंगे कि यहां पर एक करेक्शन का बटन है और वो जो करेक्शन का बटन है वो ऑफ है। आप यहां पर कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी बच्चा यहां पर जो भी उसका स्टेटस डालेंगे वो देखभाल कर डालें, कोई गलती ना करें
और इसमें ये जो संभावना है करेक्शन करने की, वो बटन यहाँ पर ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर अभी तक ये एडिटेबल नहीं है जो भी आप डाटा कर पाएंगे। अगर भविष्य में ये बटन ऑन होगा तो शायद हम करेक्शन कर पाएंगे फाइनलाइज होने से पहले। तो इसलिए केवल अपडेट पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने से पहले ये सारे के सारे ऑप्शंस ध्यान से इसको चेक कर लें। तो इस तरह से हम हर बच्चे का, हर क्लास का प्रमोशन करते जाएंगे। अब हर क्लास का जब हम प्रमोशन करेंगे तो यहाँ पर सब बच्चे होने के बाद यहाँ पर एक नीचे बटन है फाइनलाइज का, इसका हम फाइनलाइज पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है कि क्लास थर्ड ए के बच्चों का आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं। आपने 5 बच्चों को प्रमोट कर दिया, नोट पास्ट पे इतना, प्रमोटेड इतना और डिसकंटिन्यू इतना, रिपीटर्स इतना, टोटल 5 बच्चे। क्या आप ये कंफर्म करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लास में 25 बच्चे हैं और अभी तक हमने 5 ही बच्चों का अपडेट किया है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं। और अगर आपकी पूरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, यानी कि फाइनलाइज कर देंगे। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूं। तो ये फाइनलाइज आप यहां पर कर देंगे जब पूरी क्लास का ये डाटा हो जाए। अब एक संभावना और है। तो देखिए साथियों, एक सिचुएशंस पर और मैं इस वीडियो में बात करता हूं। एक सिचुएशंस और क्या है, जो एक नया अपडेट है, खासकर प्राइमरी स्कूलों के लिए जो अपडेट है उस पर मैं इस वीडियो में बात करता हूं। मैंने क्लास 5th ए को सिलेक्ट कर लिया और ए को हम सर्च किया, ये बच्चे यहाँ पर आ गए। अब इस अपडेट में क्या है कि जो ये प्राइमरी स्कूल्स हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो बच्चा है, हमारे यहाँ फीडर टू पेरेंट्स का एक कंसेप्ट है। और इस फीडर टू पेरेंट्स के कंसेप्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि हर बच्चे के आगे, ये पूरी क्लास के आगे ये चेक बॉक्स आ गया और हर बच्चे के नाम के आगे एक चेक बॉक्स लगा हुआ है। ये देखिए, ये एक चेक बॉक्स लगा हुआ है हल्का सा, ये देखिए चेक बॉक्स लगा हुआ है। और इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो गया, हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और भी है। अगर हम इसको करेंगे, स्टूडेंट्स, ये हेडिंग्स के ऊपर करेंगे तो ये सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, इस पर बात करते हैं कि ये कैसे होगा और कि क्यों है। ये 5th क्लास मैंने प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पर लिया है और अपने यहाँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र बच्चों का होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसका ऑप्शंस क्या है और उसको काम कैसे करना है, ये देखिए। अब इस स्कूल में एक बच्चा यहाँ पर ये डन है और बाकी ये बच्चे, जैसे मैंने पीछे बताया है वीडियो में, कि ये अभी अपडेट नहीं हुए हैं। तो ये अपडेट नहीं हुए हैं, तो अब इसको अपडेट करना है। और कैसे करते हैं देखिए। अब इस बच्चे का हमने माना प्रमोशन कर दिया, ये बच्चा हमारा प्रमोट हो गया और इस बच्चे के नंबर आ गए हमारे 65%, अटेंडेंस आई 175। और ये यहाँ पर क्योंकि हमने इस बच्चे को प्रमोशन कर दिया और ये 5वीं तक ही स्कूल था, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, यानी कि इस बच्चे को लेफ्ट करना है। ये हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसकी हाईएस्ट क्लास 5वीं है, तो यहाँ पर 6th क्लास में बच्चा नहीं जा सकता। और ये यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है कि लेफ्ट हमने कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने इसको प्रमोशन किया, जैसे ही हमने प्रमोशन किया तो इसकी क्लास यहाँ पर 6th हो गई और 6th हो गई और इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास और इसलिए यहाँ पर कोई सेक्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें इसका सेक्शन नहीं पता। ये अगले स्कूल में ये बच्चा चला गया। अब अगले स्कूल में ये बच्चा लेफ्ट चला गया और 6th क्लास में हमने प्रमोशन करनी है, लेकिन इस बच्चे को हमने अगले स्कूल में भेजना है। या 2 तरीके यहाँ पर हैं, या तो हम इसको अपडेट कर दें, और अपडेट ना करें तो हम इस बच्चे को पर्टिकुलर सिलेक्ट करें और इस बच्चे को सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट सक्सेसिव स्कूल की एक टैब बनी हुई है। ये नीचे जब फाइनलाइज का बटन होता है और इसको सिलेक्ट सक्सेसिव स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्सेस स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस सिलेक्ट सक्सेसिव स्कूल पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर उस स्कूल का यूडाइस कोड मांग रहा है।
जिस स्कूल में गया है इस स्कूल का यूडाइस कोड, जहां 6th क्लास में ये बच्चा गया है, अगर इसका यूडाइस कोड डालकर यहां पर इसको प्रमोट कर देंगे तो ये बच्चा उस स्कूल में पहुंच जाएगा। तो वो कह रहा है, मैसेज आ गया, प्लीज अपडेट प्रोग्रेशन स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इंडिविजुअली फॉर बल्क प्रोग्रेशन। अगर आपको करना है तो ये बल्क में भी आप इसका प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके किया और इसका प्रोग्रेशन मैंने ओके कर दिया। ये कहना चाह रहा है कि इस बच्चे को पहले हम यहां पर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद ये यहां पर हम इसका सक्सेसिव स्कूल कर देंगे और ये हमने प्रमोट स्टूडेंट कर दिया। और ये सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है, ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है प्रमोटेड टू एंटर्ड यूडाइस कोड, उस स्कूल के यूडाइस कोड में एंटर हो गया। अब ये उस स्कूल में एंटर हो गया। और ये कैसे होता है ये देखिए, ये उस स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो यहां पर आ गया, यानी कि ये उस यूडाइस में पहुंच जाएगा। इस क्लास के जो ये यूडाइस कोड हमने डाला है, इस यूडाइस कोड के स्कूल में वो बच्चा पहुंच जाएगा। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। तो ऐसे आपने जो 5th क्लास है, प्राइमरी जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल ऐसे इन बच्चों का अपडेशन करेंगे और वो पर्टिकुलर एक स्कूल में पहुंच जाएंगे, जिस स्कूल में जो भी आपका पेरेंट्स स्कूल है। तो हर फीडर स्कूल अपने पेरेंट्स स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चों को भेजेगा। और ये जो बटन है नीचे, ये बटन जो आपका अलग से एक टैब बनकर आई है, सेलेक्ट सक्सेसिव स्कूल, ये केवल हाईएस्ट क्लास जो आपकी है गवर्नमेंट स्कूल की, 5वीं 8वीं 10वीं, जिनका फीडर पेरेंट्स का कंसेप्ट जो रहता है, वो केवल उसी क्लास पर ये दिखाई देगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका एक गलत क्लिक आपका केवल फाइनलाइज पर कर दिया और सिलेक्ट सक्सेसिव स्कूल आपने नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि ये सारे के सारे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे और 6th क्लास वाला बच्चा, टीचर इसको एक एक बच्चे को उसको ढूंढ ढूंढ कर सर्च करना पड़ेगा। अगर फीडर टू पेरेंट्स के तहत आप भी भेजना चाहते हैं तो ये स्कूल जो है वो आप सिलेक्ट करना पड़ेगा यूडाइस कोड। और यूडाइस कोड भी आपको देख भाल कर सही से आपको वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा है। और यूडाइस कोड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे सर्च करेंगे, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो आपको और बनाकर दे दूंगा। आप अपने पेरेंट्स स्कूल से भी इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि आपके स्कूल का यूडाइस कोड क्या है। अगर आपने कोई यूडाइस कोड गलत डाल दिया तो वो आपका स्कूल गलत सिलेक्ट हो जाएगा और सारे बच्चे वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से लेफ्ट करवाने पड़ेंगे और लेफ्ट करके फिर एक एक बच्चा उस अगले स्कूल को ढूंढना पड़ेगा। तो ये काम आप ध्यान से करेंगे। 5th क्लास के बच्चों का जो प्रमोशन करना है, आपका एक गलत क्लिक आपको टेंशन में दे देगा। तो अब आपको ऐसे ऐसे एक एक बच्चे को करना है और यही सारा काम आप ये सारे बच्चों को अपडेट करते जाएंगे, एक एक बच्चे को अपडेट कर देंगे। और अपडेट करने के बाद आप यहाँ सारे के सारे बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और ये जब सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये सारा का सारा सारी क्लास को आप यहाँ से यूडाइस को डालकर भी एक ही क्लिक में पूरी क्लास को वहाँ पर भेज सकते हैं और उनको प्रमोट कर सकते हैं अनदर स्कूल के अंदर। तो ये 5वीं क्लास जो आपकी हाईएस्ट क्लास है, नगर निगम के जो स्कूल हैं, प्राइमरी जो स्कूल्स हैं हमारे, वो इस टैब का काम करके उन बच्चों को प्रमोट करेंगे पर्टिकुलर एक स्कूल में भेजने के लिए। अगर आपने इसको ये नहीं किया और केवल फाइनलाइज कर दिया आपने, तो आपके बच्चे सारे के सारे ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे और नेक्स्ट स्कूल को एक एक बच्चे को ढूंढकर यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा और जो बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल को खासकर ध्यान करना है और अपने पेरेंट्स स्कूल का यूडाइस कोड बिल्कुल सही से भरना है। अब जैसे जैसे आप ये प्रमोशंस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके स्कूल डैशबोर्ड पर बच्चों की संख्या, बच्चों का नंबर बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक बात कहेंगे कि मैंने 5वीं क्लास में काम किया, और मैंने जब 5वीं क्लास में काम किया तो आप देखेंगे कि
5वीं क्लास में कोई संख्या यहां पर नहीं आई किसी भी सेक्शन में, ये किसी भी सेक्शन में कोई भी संख्या यहां पर नहीं आई, और यहां पर संख्या तब आएगी जब पूरी क्लास का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहां पर सेकंड क्लास के अंदर आप देखेंगे कि ये नंबर आया हुआ है, तो इस क्लास और इस सेक्शन का कंप्लीट प्रोग्रेशन यहां पर हो गया, इसलिए बच्चों की संख्या यहां पर आ गई। और 5th क्लास में क्योंकि मैंने केवल एक आध बच्चा आपको समझाने के लिए किया है, तो यहां पर संख्या 0 है, और वो 0 इसलिए है क्योंकि मैंने पूरी क्लास का फाइनलाइज नहीं किया। अगर जब तक पूरी क्लास और सेक्शन का प्रोग्रेशन नहीं होगा तब तक यहां पर नंबर नहीं आएगा, यानी कि प्रोग्रेशन आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो मैं इस वीडियो में केवल इतना ही बात करना चाह रहा हूं कि आपने हर स्कूल ने सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी को करना है, और प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बाद कैसे काम करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैंने केवल इतना आपको समझाया, सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट करनी है, उसके बाद आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, और जब तक पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन नहीं होगा तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दूसरे साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूं स्टूडेंट मॉड्यूल को लेकर। शुक्रिया, धन्यवाद।